हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू खारान साइबर एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर कामरान कुबदानी। आज की इस वीडियो में ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि खारान साइबर एकेडमी ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहा है 6 मंथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कि इस कोर्स को लेने के लिए आपने 1 रुपये भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो IT की फील्ड में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, या वो जो कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज लेना चाहते हैं, और जो घर बैठे टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल इजी टू इजी और स्टेप बाय स्टेप। गैस ये कोर्स जो है 6 मंथ का है, बट हमने इसको डिवाइड किया है जस्ट 2 मंथ्स पे। मतलब एक दिन कोर्स होगा, एक दिन रेस्ट, यानी कि रिवीजन डे। और हमारी कोशिश होगी कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी टू इजी समझाया जाए, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। और गैस आज हमारा फर्स्ट क्लास होने जा रहा है। इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको इस कोर्स से पहले इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि भाई ये होते क्या है और इनके दरमियान क्या फर्क होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस और यूजर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गैस सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्यूटर। सो गैस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंसान के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ये मशीन डेटा को इनपुट के जरिए लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है और फाइनली बाद में हमें इसका आउटपुट देता है। अगर ज़रूरत हो तो कंप्यूटर ये डेटा स्टोर भी कर लेता है ताकि फ्यूचर में हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं सोचता और ना ही कुछ करता है। उसे बताया जाता है कि भाई अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर वो बस वही काम करता है जो उसको उसके यूज़र बताता है। ये सब होता है प्रोग्रामिंग और लॉजिक के थ्रू। अभी आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मैं कहता हूँ कंप्यूटर पाइथन वाले फोल्डर को ओपन कर। देख उसने नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वो खुद से कुछ करता नहीं है, ना ही सोचता है, ना ही कर सकता है जब तक हम उसको कमांड ना दें। लाइक मैं पाइथन वाले फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये देख फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना? अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि एनिक, जिसे 1945 में बनाया गया था, जिसे जॉन मैकलरी और प्रेस्पर एकॉर्ड ने बनाया। ये कंप्यूटर बहुत बड़ा और बहुत तेज कैलकुलेशन करता था, बट फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल चार्ल्स बेबेज को मिला है। उन्होंने 18 से 19 के दरमियान में पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। उनकी वजह से आज हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं लाइक HP, डेल, सैमसंग, तोशिबा एंड एक्सेट्रा। तो गैस अब हम बात करेंगे हार्डवेयर डिवाइस के बारे में कि हार्डवेयर डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये जस्ट फॉर यूजर्स के लिए होते हैं। यूजर इनका यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, यानी कि इनपुट देता है, और वही इनपुट कंप्यूटर प्रोसेस करके बाद में आउटपुट देता है, यानी कि उनका रिजल्ट यूजर को शो करता है। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की तो इनमें से कुछ ये हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, CPU एंड मॉनिटर। तो गैस माउस को हम अपने सिस्टम यानी कि डेस्कटॉप पे किसी भी फाइल या किसी भी टैब को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ करके हम अपने सिस्टम को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लाइक हम नोटपैड ओपन करके कहते हैं कि भाई कंट्रोल टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो सेम इसी तरह, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कीज़ आपको मिलते हैं जिनमें से न्यूमेरिक की, अल्फ़ाबेटिक कीज़ और फंक्शन कीज़ होते हैं। फिर हमारे पास आता है CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसका काम होता है ये डिसाइड करना कि यूज़र को क्या चाहिए। लाइक आप कंप्यूटर को कहते हैं कि नोटपैड ओपन करो, तो सबसे पहले ये CPU डिसाइड करता है कि यूज़र को यानी कि आपको क्या चाहिए। आप नोटपैड को ओपन करना चाहते हैं तो CPU कंप्यूटर को बताता है ये यूज़र नोटपैड को ओपन करना चाहता है, तो एज अ आउटपुट वो आपको नोटपैड को ओपन करके देगा। CPU एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास CPU नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिंपल एक डब्बा है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मॉनिटर। मॉनिटर हम उसको बोलते हैं जहाँ से हम कंप्यूटर का आउटपुट देखते हैं। लाइक आपका डेस्कटॉप क्या है, एक मॉनिटर है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि कंप्यूटर आपका काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मानो आपको बताया कि भाई आप कंप्यूटर को कहते हैं कि नोटपैड ओपन करो। जब वो नोटपैड ओपन करता है तो आप काम पर देखते हो, आप उसके मॉनिटर में देखते हो कि भाई नोटपैड ओपन है। सो गैस अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है?
सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हमारी मदद करता है कि डिफरेंट टास्क करने में, जैसे टाइपिंग करना, इंटरनेट चलाना या फिर गेम खेलना। अगर आप कंप्यूटर का यूज करके नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के टोटल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गैस सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो सिस्टम को चलाते हैं। लाइक अभी आपका फोन स्टार्ट है या आपका कंप्यूटर स्टार्ट है तो किस के थ्रू? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आता है वो होता है एंड्रॉयड एंड iOS, मैक। इसके बाद आता है कंप्यूटर में जो है विंडो 10, विंडो 7 और बहुत कुछ, ठीक है। बट मैं आपको अभी इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये काफी जो है बड़ा है, इसको हम आगे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सेकंड हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पीसी के डेस्कटॉप पे शो करते हैं। डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार के आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ये सब। इसके बाद आप देखें, आप गौर करें, आपके फ़ोन के अंदर भी बहुत सारे आइकन्स हैं। तो ये क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। आपका व्हाट्सअप हो गया, आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम बाद में इंटरनेट का यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं या फिर हम अपने यूएसबी कार्ड या डीवीडी ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। इसका शॉर्ट एग्जांपल ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ पहले से अवेलेबल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। लाइक आपका विंडो हो गया, आपका लिनक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको बाद में हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर चलाने के लिए। आई होप यहाँ तक आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इनपुट, आउटपुट और यूज़र के बारे में कि ये क्या होते हैं। बेसिकली अभी मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। नोटपैड को मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ABCD। अभी मैंने क्या किया? इनपुट दिया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप टाइप करो ABCD। अभी कंप्यूटर ने इनको टाइप किया तो ये क्या हुआ? ये इनपुट हुआ जो मैंने उसको दिया। और जो कंप्यूटर ने टाइप करके ABCD मुझे दिया तो वो आउटपुट कहलाता है। एग्जांपल ये कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है, जो कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट है। अब बात करते हैं यूजर की कि यूजर क्या होता है। बेसिकली यूजर वो इंसान होता है जो कंप्यूटर को यूज करता है। लाइक अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने कंप्यूटर को कहा कि भाई आप ये लिखो, तो मैं कौन हूँ? एक यूजर हूँ जो कंप्यूटर इंटरप्रेटर को कमांड देता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, तो यहाँ पर मैं यूज़र कहलाता हूँ। बाकी गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कमेंट करें। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बैक टाइम पे रिप्लाई मिलेगा।